अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपका ऐसा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व और मार्केट, ठीक है। और जो इंडिफरेंस कर्व होता है इससे क्वेश्चंस बार बार इंडिफरेंस कर्व, उसके प्रॉपर्टीज, उसके अजम्पशन से पूछे ही जाते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है इंडिफरेंस कर्व का, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी जो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको गिवन है। सबसे सिंपल क्या है, चार ऑप्शन आपको गिवन है और आपको बताना है कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी नहीं है। तो हम लोग को चारों पढ़ना पड़ेगा तब ना हम बता पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? नेगेटिव स्लोप, ठीक है, ये तो चलेगा, नेगेटिव स्लोप। अगर बात करें इंडिफरेंस कर्व आर टू इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो क्या है कि इंडिफरेंस कर्व कनकेव नहीं होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कनकेव नहीं होता है। इसका आंसर तो आपको बी मालूम चल गया, आंसर बी है, ठीक है। लेकिन हम लोग थर्ड में पढ़ लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सही बात है, इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व, अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता जाता है। ये भी सही प्रॉपर्टी है। तो हम लोग सब पढ़े तो हमें क्या मालूम चला कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉनकेव नहीं होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो आंसर होगा बी। यहाँ पर क्या पूछा गया है? नॉट पूछा गया है। एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन करने के लिए पूरा लिख के पूरा पढ़ते हैं बच्चे और नॉट को नहीं पढ़ते, जिसके कारण क्या हो जाता है कि क्वेश्चन वो जानते हुए भी रॉन्ग कर देते। ऐसा गलती आप कभी मत करिए। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़िए, नॉट यहाँ पे लिखा होगा, ध्यान से पढ़िएगा तो आप सही आंसर को टिक लगाइएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मार्केट से, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज जाके देख लीजिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मेरे चैनल इकोनॉमिक्स इज किंग ऑफ वेल्थ में आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट से बहुत मतलब मैंने पूरा डिटेल में सारा मार्केट चैप्टर पढ़ाया है। उसका इक्विलिब्रियम के अंदर जितने केस होते हैं सबको मैंने बताया, तो उसे आप ज़रूर देखिए। आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, आपके बीए के पेपर के लिए, एमए के पेपर के लिए आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 में तो उसके लिए भी आपको यूजफुल होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया, ठीक है, बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये जो आपको चीजें लिखी हुई है ये कौन से मार्केट से आपका बिलोंग करता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, किससे बिलोंग करता है? देखिए यहाँ पे लिखा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली या ओलिगोपोली, ठीक है। तो अगर हम बात करें टीवी सेट की, रेफ्रिजरेटर की और उसके प्राइसिंग जो इंडिया में हो रही है कि किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है आपका ओलिगोपोली मार्केट से, जहाँ पे फ्यू फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं और एक और वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओलिगोपोली से रिलेटेड है ये सारी चीजें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ओलिगोपोली मार्केट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ये आपका नेशनल इनकम से क्वेश्चन है, ठीक है, और नेशनल इनकम में, ठीक है, वैल्यू एडेड, ठीक है, आपको बताना वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड लोग निकालते कैसे। तो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको मान लीजिए वैल्यू एडेड निकालना है, इसको निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मीन्स आपको निकालना है वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू होता है वैल्यू एडेड मतलब, इसका आंसर बड़ा सिंपल है, आउटपुट। आउटपुट देखिए यहाँ पर आउटपुट में से अगर हम माइनस कर देंगे
इंटरमीडिएट कॉस्ट को, ठीक है, आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, वैल्यू एडेड निकलेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। आप नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर वैल्यू एडिट निकालने को बोला जाएगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस करना है, माइनस करना। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेशनल इनकम इंक्लूड्स, ठीक है। तो नेशनल इनकम में दो तरह की चीजें हम पढ़ते, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो देखिए दोनों का मतलब बहुत अलग है। देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, मैंने बताया हुआ है। देखिए फैक्टर इनकम जिससे कुछ अर्निंग होगा, कंट्री में फायदा होगा, लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम से बेनिफिट नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, जैसे कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि देखिए कि अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, जब गवर्नमेंट किसी को स्कॉलरशिप देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, ठीक है, उससे सरकार का जो पैसा है वो बढ़ता नहीं है, पैसा उसका घटता है, ठीक है। और इन रिटर्न्स में उसको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। उसको रिटर्न में क्या हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। और अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो जिससे फायदा होगा किसी कंट्री को, ठीक है, वो क्या होता है, फैक्टर इनकम होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेशनल इनकम में जो फैक्टर इनकम है वो इंक्लूड होता है, जो भी पैसे आ रहे हैं, कहीं से इनकम आ रही है, अर्निंग हो रही है, जो भी बिजनेस हो रहा है, जो भी काम हो रहा है जिससे पैसे आ रहे हैं, वो सारी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। लेकिन अगर सरकार अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, पेंशन दे रही है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो दे रही है जिससे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, उन सब चीजों को ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, तो ये सब चीजें क्या हो जाएगी, लेस होगी, मतलब ये सब इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। ये सब क्या होगी, ये सब इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन फैक्टर इनकम जो अर्निंग आ रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो सब चीजें इंक्लूड होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इज बी, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हमेशा इंक्लूड होता है कि जो भी इनकम आ रही है, अर्निंग हो रही है, वो चीजें आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन जो चीजें ट्रांसफर इनकम है, जैसे किसी को गिफ्ट दे दिया गया, किसी को स्कॉलरशिप मिला, किसी को ओल्ड एज पेंशन मिला, तो इन सब तरह की चीज़ों को गवर्नमेंट नेशनल इनकम में, मतलब जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। आंसर हो जाएगा इसका बी। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक था। अभी मैं मिनी बोल सकते हैं इसको, वीडियो में छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ी सी टाइम की कमी के कारण। तो अब मैं कल एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी, और मैं क्विज डालती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालती हूँ, उससे भी देखा करिए। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।